महाभारत युद्ध के समय कैसे बनता था लाखों करोड़ों सैनिकों का खाना और कैसे होती थी मरने वालों की गिनती। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए युद्ध लड़ा गया था। हालांकि युद्ध लड़े जाने के और भी कई कारण थे, जैसे कि यदि कौरव पांडवों को 5 गांव दे देते तो युद्ध नहीं होता। दूसरा कारण यह कि यदि कौरव और पांडव जुआ नहीं खेलते तो युद्ध नहीं होता। चलो यदि खेल भी लिया था तो पांडव अगर द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाते तो भी शायद युद्ध टल जाता। तीसरा कारण यह कि दुर्योधन ने द्रौपदी के कटाक्ष अंधे का पुत्र अंधा इसको बहुत बड़ी बेइज्जती की तरह देखा। उसी वक्त उसने भी मन बना लिया था कि द्रौपदी का अपमान भरी सभा में करेगा। अगर ऐसा ना होता तो भी शायद युद्ध ना होता। बाकी तो प्रभु की मर्जी, पालन हारे ही जानते हैं सब। महाभारत के युद्ध में करीब 50 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया था। लेकिन यहाँ अब सवाल यह उठता है कि इतनी विशाल सेना के लिए युद्ध के दौरान भोजन कौन बनाता था और इतने लोगों के भोजन का प्रबंध कैसे होता था। और इससे बड़ा सवाल ये कि जब हर दिन हजारों लोग मर जाते थे तो शाम का खाना किस हिसाब से बनता था। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध छिड़ा तो दोनों पक्षों ने देश विदेश के राजाओं को युद्ध में उनकी तरफ से सम्मिलित होने के लिए संदेश भेजा। सूचना मिलते ही अनेकों राजा युद्ध में सम्मिलित होने पहुंच गए। इनमें से कुछ पांडवों तो कुछ कौरवों की ओर से युद्ध में उतरे। उन राजाओं में से एक राजा ऐसे भी थे जो किसी के पक्ष से न लड़ते हुए भी युद्ध में सम्मिलित हुए। वे थे उडुपी राज्य के राजा उडुपी। दरअसल उडुपी राज्य के राजा पांडवों और कौरवों किसी के पक्ष से नहीं लड़े। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि महाभारत के इस भीषण युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, परंतु शाम को युद्ध समाप्त होने के बाद जब ये वापस अपने शिविर में आएंगे तो इन्हें भोजन की आवश्यकता होगी। अतः हे वासुदेव श्री कृष्ण, मैं चाहता हूँ कि मैं पांडव और कौरव दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध करूं। भगवान श्री कृष्ण राजा की इस बात से बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा उडुपी को आज्ञा दी। लेकिन अब राजा उडुपी के सामने एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या यह थी कि कैसे निश्चित किया जाए कि हर दिन युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात सैनिकों के लिए कितना खाना बनाया जाए, क्योंकि युद्ध में हर दिन अनेकों सैनिक मारे जाते थे। ऐसे में यदि किसी दिन कम खाना बनाया जाए तो उस दिन सैनिक भूखे रह जाएंगे और जिस दिन यदि खाना ज्यादा बन जाए तो बर्बाद होने पर अन्नपूर्णा का अपमान होगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जाकर अपनी समस्या रखी। श्री कृष्ण यह सुनकर और भी ज्यादा खुश हुए कि ऐसी दशा में भी राजा को अन्नपूर्णा की कितनी फिक्र है। उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए कहा कि महाभारत युद्ध के दौरान हर दिन मैं मूंगफली के कुछ दाने खाऊंगा। मूंगफली के जितने दाने मैं एक दिन में खाऊंगा, समझ लेना उतने 1000 सैनिक उस दिन युद्ध में मारे गए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने राजा उडुपी के सामने एक बहुत बड़ा रहस्य खोलकर रख दिया। कहा जाता है कि इसी कारण से युद्ध में सैनिकों को पर्याप्त भोजन खाने को मिला और एक भी दिन भोजन बर्बाद नहीं हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। चलिए देखते हैं कि किस तरह से गिना जाता था सेना को। महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के पास 11 अक्षौहिणी और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। प्रारंभिक अवस्था में दोनों ओर 9 यानी कि 18 अक्षौहिणी सेना होने का अनुमान था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्षौहिणी प्राचीन भारत में सेना का माप हुआ करता था। ये संस्कृत शब्द है। महाभारत के अनुसार इसमें 21,780 रथ, 21,780 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 सैनिक होते थे। किंतु श्री कृष्ण की नारायणी सेना के कौरव पक्ष में जाने और दुर्योधन द्वारा नकुल सहदेव के मामा मद्र नरेश शल्य को छल से अपनी ओर मिला लेने के कारण कुल सेना बल तो 18 अक्षौहिणी ही रहा, किंतु अनुपात 11 और 7 का हो गया। रथ के घोड़े और मानव बल की सही संख्या ज्ञात करना कठिन था, क्योंकि रथी के प्रतिभा के अनुसार रथ एक से अधिक घोड़े वाले भी होते थे। इस गणना के लिए एक रथ में एक रथी के साथ एक सारथी और 2 घोड़ों की संख्या ली गई। इसी तरह हाथियों की संख्या निकालने के लिए तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, किंतु उन पर सवार योद्धाओं की गिनती थोड़ी गलत हो सकती थी। हर हाथी पर उसका हाथीवान बैठता था, उसके पीछे उसका सहायक जो होदे के पीछे से हाथी को रोकता था। होदे में उसका मालिक रहता था जो धनुष बाण से सज्जित होता था
और उसके साथ उसके 2 साथी होते थे जो भाले फेंकते थे। हाथी पर योद्धा के साथ महावत और रथ पर एक योद्धा के साथ एक सारथी होता था। महावत और सारथी भी युद्ध कला से निपुण होते थे और धनुष बाण से सज्जित होते थे। लेकिन महाभारत में 2 ऐसे भी सारथी थे जो शस्त्र उठाए बिना ही युद्ध का हिस्सा थे। एक अप्रतिम योद्धा व दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय महाराज जो धृतराष्ट्र के सारथी थे, और दूसरे थे हम सबके प्रिय स्वामी द्वारकाधीश महाराज श्री कृष्ण जो कि अर्जुन के सारथी थे। आपको इसके अलावा महाभारत से जुड़ी कोई रोचक जानकारी पता है तो हमें कमेंट करके बताएं।